इज़ अबाउट योर MCO 04 बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सो टॉप 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कह सकते हैं टॉपिक्स जो रिपीट होते हैं इन द एग्ज़ामिनेशन, वो ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में शो कर दिया है। अगर आपको इनका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए प्लस 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है, तो आप फर्दर वीडियो एंड तक देखें। एंड इसके साथ ही अगर ये आप वीडियो एग्ज़ाम के टाइम पे देख रहे हैं बिफोर 1 मंथ और बिफोर अ डे, तो आप इसको एज इट इज़ इन आंसर्स को रीड करके देन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इन योर एग्ज़ाम्स। सो लेट्स स्टार्ट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करके जाए गाइस फॉर मोर अपडेट प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग सेमेस्टर और ईयर्स में आपकी हेल्प करेंगे टू स्कोर गुड। ओके, first is your concept, nature and scope, importance of business environment. This is the definition. Complex, relative, interrelated. Then scope of business environment में आप explain करेंगे economic environment, political environment, that is legal environment, social culture, technological and international environment. Then you will explain importance. Conclusion देना is mandatory in your exam. अगर आपको लेंथ भी करना है प्लस एक अच्छा लुक देना है with your solution, so it's mandatory if you want to score high. This is your component. दिस इज़ योर बिजनेस इन्वायरमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसके इम्पैक्ट क्या है बिजनेस डिसीजन में, प्लस यही टॉपिक आता है, बस थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपको ओवरऑल यही एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो पढ़ा है उनका ही डिटेल ब्लॉक्स एंड नॉलेज आप पढ़ेंगे इन योर स्टडीज़। ठीक है, और उसी को ही डिटेल में पूछ लेते हैं, उसके चैलेंजेस इम्पैक्ट के साथ प्लस मेरिट डिमेरिट या जो कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट इज़ योर LPG पॉलिसी। ऑब्वियसली आप बचपन से आई मीन टू से 12th 11th क्लास में आपने इसके बारे में सुना ही होगा, नहीं सुना तो एटलीस्ट अपने बैचलर डिग्री के टाइम पे तो सुना ही होगा। सो देखना ना भूले एंड इसको भी एक्सप्लेन करके जाए अच्छे से, सो दैट आप अगर आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा देन आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। पॉइंट्स में लिखे, बुलेट्स में लिखे, एज योर विश, पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखे, बट या अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखे। दिस इज़ योर एडवांटेजेस ऑफ LPG पॉलिसी कह सकते हैं इसको। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एज योर क्या इम्पैक्ट है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं इन द कंट्री। दिस इज़ योर लिमिटेशन बेसिकली, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हुआ है एंड एवोल्यूशन कैसा है बेसिकली न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी का। अल्टीमेटली कंक्लूजन यू हैव टू गिव इन योर एग्जाम्स। दिस इज़ योर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको डिटेल में पूछा गया है पर्टिकुलरली। सो ऊपर आपसे सिर्फ LPG इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पूछा, इसमें अदर चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, बट इसमें सिंपली आपका LPG के रिगार्डिंग पूछा है तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ।
अब आरबीआई के बारे में ज़रूर पढ़ के जाए, इसके रूल्स एंड फंक्शन एक्सप्लेन करना है ऑब्वियसली, ऑब्जेक्टिव्स एंड एडिशनली यू विल एक्सप्लेन। इशू ऑफ करेंसी क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट कैसे है आरबीआई, बैंकर्स का बैंक, बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, ऑब्वियसली वो सब कुछ रूल करते हैं ओवर दी बैंकिंग सिस्टम। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्या है, क्वालिटेटिव मेथड्स क्या हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या हैं जो कि आरबीआई लेता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों कहा जाता है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लस रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स का कैसे करता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ही क्यों कहा जाता है। तो 3-4 लाइन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस आपको हल्का हल्का हाईलाइट दे दिया कि आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं इन दिस आंसर। नेक्स्ट इज योर सेबी। सो सेबी का घुमा के कैसे भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पूरा का पूरा आंसर लिख के आए। कभी कभी सिर्फ फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ही पूछ लेते हैं, कभी कभी सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ लेंगे, कभी कभी सेबी और आरबीआई का डिफरेंस पूछ लेंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ टॉपिक घुमा के पूछना। सो वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट WTO, जो जिसके बारे में आगे जाके आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे इन डिटेल। नबार्ड वगैरह, IMF, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको ज़रा अच्छे से पढ़ना डिटेल में। इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी पढ़ने को मिलेगी आपको, कौन आया पहले, क्या हुआ, कैसे हुआ। सो हल्के में ना ले, अपना बेस क्लियर करके चले। आई एम ऑल्सो BCom एंड MCom स्टूडेंट, सो उसके बेसिस पे आई एम जस्ट गिविंग अ टिप और सजेशन। इट्स अप टू यू, you want to follow or not, so that's all. Now is public sector, private sector कंपेयर करना ऑब्वियसली, और पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है या इन पे डिफ्रेंसिएशन आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बना के। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक और वांट टू गेट सम काइंड ऑफ आइडिया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस फॉर्मेट में आते हैं, टाइप की तो मैं आपको शो ही कर रही हूँ, टॉपिक्स एंड ऑल। सो आप क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं जो मैंने शॉर्ट्स के थ्रू अपलोड करे हैं, 2026 के जून सेशन वाले भी और प्रीवियस ईयर के भी। सो आप जाके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज साइट्स पे भी अवेलेबल हैं। एंड आई नो यू गाइस जस्ट डोंट हैव अ टाइम एंड अदर कोर्सेज या स्किल्स पे भी वर्क ऑन कर रहे होंगे या जॉब पर्सन होंगे। सो शॉर्ट्स के थ्रू आप आइडिया ले सकते हैं, उसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। नाउ दिस इज़ योर FDI। अगेन आप FDI, FPI एंड ऑल इन सब पे भी पढ़ेंगे, इससे अपना बेस क्लियर करके चलें। ये आपके सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स हैं, सेमेस्टर 2 के। सो अच्छे से क्लियर करके चले। क्लियर आई मीन टू से कॉन्सेप्ट क्लियर इज। बाकी जो UGC वगैरह कर रहे हैं तो आपको पता है इन टाइप के इन्वेस्टमेंट, ये सब नेम आपको पता होना चाहिए। इन सब पे MCQs बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऑब्वियसली पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच गाइस। दीज आर सम टॉप 10 टॉपिक्स, और 10 टॉपिक्स में भी मल्टीपल आपको टॉपिक्स दिख गए होंगे, एटलीस्ट 5 to 10 वन मोर, जो कि आपको हेल्प करेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट डिटेल में इन हर एक टॉपिक जो सब पॉइंट्स शो कर रखे हैं उनको क्लियर करके जाएंगे कॉन्सेप्ट वाइज, तो आपको अदर क्वेश्चंस के भी जो सॉल्यूशंस हैं अपने आप से बनाने में हेल्प मिलेगी। जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना ज़्यादा वोकैबुलरी और लाइंस आपके माइंड में रहेंगी, एंड कैसे फ्रेम करना है वो भी आपके माइंड में रहेगा। सो जस्ट कीप रीडिंग एंड लिसनिंग एंड ऑल्सो स्टडी वेल। ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करना ना भूलें। वन मोर टाइम आई एम सेइंग, जस्ट गाइस जस्ट देख के चले जाते हैं एंड ऑल।
और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो आई होप आपको थोड़ी सी भी मेहनत दिख रही है तो सब्सक्राइब करके जाए। एंड ये टिप्स आपके पक्का काम आएगी इन फ्यूचर इन सेकेंड ईयर जब आप अदर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, तो आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट तो पहले भी मैंने पढ़ रखे हैं, तो उस पर भी अगर आप थोड़ा बहुत आंसर बना के आगे तो ऑब्वियसली एटलीस्ट आप 60 to 70% तो स्कोर कर ही लेंगे। सो कुछ सब्जेक्ट्स इन्हीं टॉपिक से आगे जाके डिटेल में आप पढ़ेंगे, सो इसलिए अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दें फर्स्ट टर्म से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही। ऑल द बेस्ट।